आपको पता है कि पिताजी तो आग बबूला हो जाते हैं, कहते कर्म का खाती है, तो मैं बताता हूँ तेरे कर्म में क्या लिखा है। और ऐसा कोड़ी ढूंढ लाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आज तक बेटी का बाप पैदा होते ही बेटी की चिंता करता है। कहते हैं बेटियां जन्म से ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो सगाई होती है, और एक दिन होता है कि डोली में बैठकर विदाई होती है। क्योंकि कहते हैं घर का निवाला दे दिया, जी का सहारा दे दिया, जब घर की चांदनी दे दी सब कुछ तो दे दिया। तब कहते हैं आपने क्या दिया। बेटी का बाप क्या नहीं देता है, कलेजा निकाल कर दे देता है। कितना बड़ा दिल होता है बेटी का बाप का कि अपनी बेटी दे देता है। तब भी सामने वाला कहता है तुमने क्या दिया। अरे सब बाजार में मिलता है, लेकिन बाप का दिल बाजार में नहीं मिलता है। तो कहते हैं हर बाप अपनी बेटी की भविष्य की कामना करता है, लेकिन एक मैना का बाप ऐसा था, ढूंढ के कोड़ी ले आया। और ऐसा कोड़ी जो गलित कुछ से, ऐसा कोड़ी जिससे बदबू आती हो। सब लोग समझाते हैं, मंत्री तक समझ जाते हैं कि राजन जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कलंकित करके कल अपना की क्यों शोभा गमाते हो। कहाँ है चांद पूनम सा, कहाँ है नर महाकुस्सी, कलंकित करके कुल अपना की क्यों दाग लगाते हो। लेकिन वो कहता मैं इसे कर्म का बता दूंगा, ज़्यादा कर्म करती है, ज़्यादा आरिकाओं की संगति में रह के आई है। वो कहती है पिताजी संगति का यही प्रभाव है कि आप कुछ भी कर दीजिए, मुझे पता है मैंने कर्म सिद्धांत पढ़ा है, मैं आरिकाओं के संगति में रही हूँ, किसी प्रकार से विचलित नहीं हो सकती हूँ। और आपको पता है जब फेरे पड़ने लगे तब माँ बहन बहुत रोती हैं कि तुम्हें पिताजी ने बहुत दुख दिया बेटी। वो कहती है नहीं, ऐसा ही मेरा किस्मत थी, कर्म का उदय मेरा ऐसा था, चिंता मत करो। और कहते हैं विदाई के टाइम तो बाप का हृदय भी पिघल जाता है। कहते हैं बेटी माफ़ कर दो, एक गलती कर चुका हूँ कि तुम्हारे फेरे पड़ चुके हैं, लेकिन अब इसके साथ जाने नहीं दूंगा। तुम राजघरानों में रहो, जंगल में कैसे जाओगी, इसके अपने ठिकाने नहीं, अभी तुम क्या करोगे। ठीक है इसके राज्य कार्य से इसके भोजन आदि का व्यवस्था है, लेकिन तुम कहाँ जाओगी इसके साथ। तो वो कहती है पिताजी आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुके, अब मैं अपना धर्म पूरा करूंगी। क्योंकि कहते हैं आपत्तिकाली परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में इन चार लोगों की परीक्षा हो जाती है। तुम्हारा धैर्य कितना है, तुम्हारा मित्र कितना है, और तुम्हारी नारी कैसी हो, तुम्हारा धर्म पर विश्वास कैसा है। और वो चली जाती है। श्रीपाल भी समझाते हैं, कहते हैं छूत की बीमारी है, तुम मुझसे दूर रहा करो, कहीं तुम्हें बीमारी हो जाएगी तो जब तक मैं ठीक नहीं हुआ तब तक तुम मेरे दवाई आदि भी मत लगाया करो। वो कहती है कि आपको शारीरिक रोग होगा, मानसिक रोग तो मुझे भी है, क्योंकि धर्मात्मा पर पीड़ा को अपनी पीड़ा जानता है। किसी को हम देते हैं कुछ, ये मत सोचो उस पर एहसान करते हैं, सोचो उसका संवेदन करो कि आप उसके एहसास कर रहे हो कि आप होते उस जगह तो आप पर क्या गुजरते। इतना ही सोच लेना, तुम्हारा धर्म प्रारंभ हो जाएगा। और वो कहती है क्योंकि चांदनी से दूर चांदनी चांद से दूर नहीं रह सकती है, तिल से तेल दूर नहीं रह सकता है, पानी से शीतलता दूर नहीं रह सकती है। इसी प्रकार से धर्म पत्नी आपत्ति काल में पति से दूर कैसे रह सकती है। मैं कायर पत्नी नहीं जो संकट में भाग जाऊं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके साथ साथ रहूंगी। आप ऐसा मत करना, आप मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं अलग हो जाऊं। और सब आप लोगों को पता है कि वह साथ साथ रहती है और मुनिराज से ये नहीं बोलती है कि मेरे पिता ने दुख दिया, ऐसा करो कि पिताजी पे कुछ करा दो। वो कहती है कि कितने कर्म और बाकी रह गए हैं मुनिराज, इन कर्मों का निवारण कैसे होगा। क्योंकि कहा है रहे सदा सत्संग उन्हीं का,
सत्संग सज्जनों का समागम हो, क्योंकि वो जो रास्ता बताएंगे वो कर्म काटने का रास्ता बताएंगे, और पापी लोग जो रास्ता बताएंगे वो कर्म बांधने के रास्ता बताएंगे। दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को नष्ट करना है, हार को नहीं। कसाई हमेशा जीतती है और कसाई हमेशा हारता है, समझ गए? कसाई हारता है कि मतलब दुख देकर भी और आगे बांध लेता है, कब जीतता है वो। और मैना सुंदरी जब मुनिराज कहते हैं सिद्ध चक्र का पाठ करो, तो कहते हैं सुन साधु वचन हर्षी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के बहना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी। वो जानती है कि इनसे तो भगवान की आराधना से तो कर्मों की श्रृंखला टूट जाती है, और यदि रोग ठीक हो जाए तो क्या बड़ी बात है। आराधना करती है, यही गंधोदक छिड़कती है तो कोढ़ ठीक हो जाता है। क्या वजह है कि तुम्हारे माथे का दर्द भी ठीक नहीं हो पाता है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। आप सबको पता है, हम लोग भी एक एक नहीं, आपको पता है कितने दृष्टांत ऐसे हैं कि एक एक बार संगति में आए और रंग बदल गया। जैसी संगत वैसी रंगत। जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। आज बच्चों की संगति हम हॉस्टल में पढ़ाते हैं, बच्चों को वो संस्कार नहीं देते हैं। घर में 2 घंटे भी, 1 घंटे भी बच्चे को उसका भविष्य सुंदर बने, संस्कारित बने, इसके लिए समय नहीं है हमारे पास। बच्चा बहुत पढ़ लिख कर ऊंचा बने, धन कमाए, इसका बहुत हमने ध्यान रखा है, लेकिन धर्म कमाए इसका कोई ध्यान नहीं रखा है। बच्चे बहुत अमीर बन जाए इसके लिए ध्यान दिया है, लेकिन वो दिल से अमीर बन जाए इसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो गोद के बच्चों को, बल्कि मैं तो कहती हूँ जब माताएं गर्भवती ना हो उसके पहले यदि धर्म ध्यान करेंगी तो स्वर्ग के जीव आएंगे आपके यहाँ। जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा ही व्यक्तित्व सामने वाले का आकर्षित होता है। तो हम लोग परिवार में यदि सुख शांति चाहते हैं तो ठीक है, व्यापार कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसके पहले अपने जीवन में संस्कार जरूर लीजिए। संस्कार कैसे लेना है, संगति किनकी करना है, हमेशा सज्जनों की संगति करना है। और दोष आदि में अपने जवान को गंदी नहीं करना है, इससे गाली भी दी जा सकती है और इससे गीत भी लिखे जा सकते हैं। इन हाथ से आशीर्वाद भी दिया जा सकता है और हाथ से चांटा भी मारा जा सकता है। तो हम लोग उन लोगों की संगति में, आज टीवी पर आप क्या होता है, अधिकांश भ्रष्ट लोगों के चरित्र आते हैं। पारस चैनल आदि तो कितने लोग देखते होंगे, थोड़े बहुत देखते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कम से कम जीवन में आधा घंटा तो। और लोग कहते हैं कि हम तो घर पे ही देख लेते हैं ना, मैंने कि खाने के भोजन से भी देख के काम चला लिया करो। एक पंडित जी हमेशा कहते थे भाव से काम होता है, भाव से काम होता है, द्रव्य से कुछ नहीं होता है। तो औरतें तो बेचारी बहुत अच्छी थी, गांव की थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। एक दिन सावन का महीना था, पंडित जी का निमंत्रण करने आई और वो तो गंगा पार आ गई, गंगा पूरी चढ़ी हुई थी। और पंडित जी कहने लगे तुम आई कैसे उस पार से? बोले कि गंगा ने आशीर्वाद रास्ता दे दिया था। आप ही तो कहते भगवान की नाम लेते तो भव से पार हो जाते हैं। मैंने सोचा भव से पार हो जाते तो नदी क्या बड़ी चीज़ है, मैं तो नदी से निकली और आ गई आराम से। तो पंडित जी कहने लगे अरे तुम नदी से निकल गई? वो कहने लगे पंडित जी आपका निमंत्रण है। पंडित जी कहने लगे नदी चढ़ी है, मैं कैसे जाऊँगा? बोले आप ही तो हमें कह रहे थे, आपका सुन के तो हम नदी पार करके आ गए। तो पंडित जी कहने लगे ऐसा है फिर मेरा हाथ पकड़ो, ऐसा नहीं हो कि मैं ही अकेला डूब जाऊं और तुम निकल जाओ। और वो कहते हैं पुण्य के उदय से अच्छी आस्था थी तो उन्हें हाथ पकड़ा और पंडित जी उस पार तक चले गए। और कहते हैं कि पंडित जी को शब्द याद थे लेकिन भाव वासना नहीं थी। औरतों को भाव वासना थी, भले शब्द याद नहीं थे। जब गए तो पंडित जी बार बार कहते थे भाव शुद्ध रखो। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी। और भोजन बनाया, बोले पंडित जी ये सब्जी है, रायता है, पूड़ी है, कचौड़ी है, चटनी है, सब मिठाई उठाई दिखाई। बोले पंडित जी भोजन स्वीकार करो, शुरू करो। पंडित जी आंख मलने लगे, बोले है कहाँ?
बोले पंडित जी आपके भाव की बात इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा आप भी भाव भोजन करो आज तो पंडित जी बोले भाव भोजन से कहीं पेट भरता है क्या? तो औरत बोली आप ही तो कहते हो कि भव से तर जाता है आदमी, तो पेट भरने में क्या बड़ी बात है। पंडित जी की आंखें खुल गई और उन्होंने कहा हाथ जोड़ लिए, बोले तुमने हमें सही शिक्षा दी, तो आप भी ध्यान रखना सिर्फ दूरदर्शन पर मत देखो, आत्म दर्शन करना है तो साक्षात दर्शन करो, तुम्हारे हर काम बन जाएंगे। जब तुम सज्जनों की संगति में बैठोगे तो अमेरिका की देलावार लेबोरेटरी में बड़े बड़े डॉक्टरों ने परीक्षण किया है कि जब हम अच्छी लोगों की संगति में बैठते हैं तो हमारे 1500 वाइट सेल 1 घंटे के अंदर बढ़ जाते हैं। तो आप लोग अपनी संगति अच्छे से रखो, अच्छे लोगों की संगति में रखो। कहते हैं जैसी संगति में रहते हैं वैसे गुण आ जाते हैं। तो हम लोग हमेशा भावना भाएंगे कि भगवान अच्छी संगति दे, क्योंकि कहते हैं आकृति से हर इंसान इंसान नहीं होता, आकृति मात्र से हर इंसान इंसान नहीं होता, और हर पत्थर की पूजा कर लो, पूजा से पत्थर भगवान नहीं होता। कितना भी कर लेना जीवन में, लेकिन बिना संस्कार के, बिना सत्संगति के कोई भगवान नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता। तो हम सत्संगति करेंगे। एक महिला बोली आँख ठीक हो जाएगी, हमने कही क्यों? कहने लगी फिर दर्शन करने जाएंगे। हमने कही कितनी उम्र हो गई? बोली 60 साल। हमने कहा अभी तो रोज जाती हूँ? बोली अभी तो नहीं जाती हूँ, सोच रखा है आँख ठीक हो जाएगी तो जाऊँगी। मैंने कही रिश्वत दे रही है भगवान को, जो ठीक है वो भी फूट जाएगी। कहने लगी क्यों? हमने कि देखने की उम्र में गई नहीं, फूटने की उम्र में भगवान से कह रही ठीक हो जाएगी। तो जब तक ठीक है, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निज हित करो, अपना हित करो। आप सब अपना हित करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान।